हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और लॉकडाउन का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी तो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो फिर हमारे ऊपर कोर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कि अभी तो हमारा काफ़ी टाइम देखिए वेस्ट जा रहा है। एक तरह से अगर आप देखें तो अभी सिलेबस कहीं ना कहीं, अगर आप 12th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक यूनिट अभी कवर करके बैठ जाते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और हमारी पढ़ाई एकदम बंद है। तो इस लॉकडाउन को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपनी पढ़ाई पे, अपने फोकस करना है कि हम कुछ भी 1 यूनिट 2 यूनिट कुछ भी कवर कर दें, जिससे जब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो तो हमको ज़्यादा प्रेशर हैंडल ना करना पड़े। तो चलिए गाइस, आपको पता है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हमने एक नया क्वेश्चन उठाया है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में संबंध आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज हम इसे देखते हैं कि कैसे करना है। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध, देखिए कौन सी दो चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही हैं, धारा और अनुगमन वेग। मतलब इनमें जो संबंध बताना है तो ऑलरेडी हमको इन दोनों के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धारा क्या है और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। तो धारा, धारा आप 8th से पढ़ रहे हैं, 8th 9th 2-3 साल आपने पढ़ा, इधर 11th में पढ़े होंगे। तो धारा के बारे में आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जानते हैं। तो धारा, धारा क्या है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश का बहना, समय के साथ आवेश का क्या होना, बहना, क्या कहलाता है, धारा। तो आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। आपको पता है धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आवेश अपॉन समय। ठीक है। अब हिंदी में अगर इसकी हम परिभाषा बनाए एकांक की तो क्या हो जाएगा, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, धारा। एक लाइन की आप परिभाषा याद कर सकते हैं, आगे आपको काम आ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके मात्रक की ओर। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन कुछ और ही है, इसको हम सिर्फ समझ रहे हैं। तो अब हम इसके चलते हैं मात्रक की ओर। मात्रक हमारा क्या होता है, अब देखिए ये हो गया आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। हमारा मात्रक क्या बनेगा, कूलाम पर सेकंड। आपको पता है कूलाम पर सेकंड को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। धारा की बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मात्रक है और हम ज़्यादातर यही यूज करते हैं और हमको यही यूज करना भी है। क्योंकि आप अगर किसी से भी पूछेंगे धारा का एसआई मात्रक के मात्रक, तो उसके लिए मुझसे पहला वर्ड एम्पियर ही निकलता है। तो कूलाम पर सेकंड पता होना चाहिए, लेकिन हमको यूज क्या करना है, एम्पियर। ठीक। अब हम इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र आपको पता है, दोनों का विमीय सूत्र निकालिए, जो काटना है कट जाएगा और फिर जो बचेगा वही हमारा विमीय सूत्र है। तो इस प्रकार कूलाम का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका AT और सेकंड का क्या हो जाएगा, टी से टी आपका कैंसर, ए बच गया, ए क्या होगा आपका विमीय सूत्र। ठीक है। तो एक परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विमीय सूत्र। अब हम ये देख लेते हैं ये राशि कौन सी है, कौन सी क्वांटिटी। देखिए राशि में आपको पता है कि हमारा करंट जो है उसमें डायरेक्शन भी होता है और एम्पलीट्यूड भी होता है। और आपको पता है जब डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों हो तो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। लेकिन करंट हमारा सदिश राशि नहीं है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल होता है इसको करंट फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल को फॉलो करंट नहीं करती, इसलिए कैसी की राशि है, अदिश राशि। ठीक। करंट के बारे में हमने क्या जाना कि करंट क्या है, समय के साथ आवेश का बहना। ठीक है ना। और इसका मात्रक होता है कूलम्ब पर सेकंड या एम्पियर। इसकी बीमा होती है ए और यह कैसी राशि है, अदिश राशि। इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, ये आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव में भी मदद कर सकता है। और आप अगर आ जाता है कि धारा क्या है तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत समझा भी सकते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं अनुगमन वेग की ओर, क्योंकि धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमको बताना। धारा हमने पता कर लिया क्या है, अब थोड़ा अनुगमन वेग को भी देख लेते हैं। तो अनुगमन वेग क्या है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत औसत वेग से गमन करता है। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे भी नीचे छोटा सा डी लगा देंगे, VD से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसके बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित और नियत वेग से गमन करता है, औसत वेग से, एक नियत औसत वेग से गमन करता है। यह जो हमारा नियत औसत वेग होता है ये क्या कहलाता है? अनुगमन। मतलब अगर आप एक लाइन में समझेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग, इसे वीडी। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? धारा और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारा मेन क्वेश्चन, जिसके लिए हमने धारा और अनुगमन वेग दोनों को समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है। आप ये एक इमेजिनरी डायग्राम रहेगा जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी जिससे। तो एक इमेजिनरी डायग्राम में हम क्या करेंगे? एक चालक लेंगे जिसकी लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा। हम इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होगी। अब चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फ्लो करता है। तो जो चालक में इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में क्या करेगा? गमन करेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होता है? औसत चाल, अनुगमन वेग उसका होता है। ये भीडी चाल से क्या करेगा? गमन करेगा। इस तरह से ये हमारा डायग्राम होगा। इसकी 2-3 लाइन हम महाभारत लिख देंगे। माना एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो विद्युत क्षेत्र E के कारण धन प्लेट की ओर चलने लगता है। ये 3 लाइन हम लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस रफ पेन निकाल लीजिए और देखिए बस क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा चालक का आयतन। आयतन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? L इंटू एल इंटू एल, यानी 2 L होते हैं और एक L और रहता है। 2 L आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो आयतन को हम कैसा लिख सकते हैं? A इंटू एल। चालक का आयतन हमारा क्या हो जाएगा? A इंटू एल। ठीक। अब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। हम इमेजिन करते हैं कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n। तो पूरे चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसके आयतन में संख्या का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अतः चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू ए इंटू एल। ठीक। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, स्मॉल e, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम इससे स्मॉल e से दर्शाते हैं। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा? जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें उसके आवेश का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो अतः चालक में उपस्थित कुल आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू ई इंटू ए इंटू एल। ठीक। देखिए 4 लाइनें हैं आपकी, कुछ नहीं, बस 4 लाइनें हैं। 4 लाइनें आपको याद रखना है। अब आते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? I इक्वल टू Q अपॉन टी, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो धारा हो गई आपकी I इक्वल टू Q अपॉन टी, क्योंकि वैल्यू आउटपुट कराइए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? NeAl अपॉन टी। अब आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। आपने बहुत ही छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए T इक्वल टू एल अपॉन, अब चाल यहाँ पर क्या है? कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। और किससे चल रहा है? अपनी औसत चाल। और इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो यहाँ पर हमने चाल क्या ले ली? वीडी। ठीक। या T इक्वल टू क्या हो गया? एल अपॉन वीडी। आपने वीडी को ऊपर ले गए तो एल अपॉन क्या हो जाएगा? टी। ठीक। तो एल अपॉन टी की जगह आप क्या रख सकते हैं? वीडी। एल अपॉन टी को वीडी से रिप्लेस करिए तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू NeA, और एल अपॉन टी को वीडी से रिप्लेस करिए तो क्या आ जाएगा? बीट। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। चालक का आयतन, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो चालक का में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश जो आता है आपका, उसमें आप I इक्वल टू Q अपॉन टी फॉर्मूला लगाइए, Q की वैल्यू रखिए, एल अपॉन टी को वीडी से रिप्लेस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस 4 बातों को याद रखना है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है, लास्ट स्टेप आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, आप
नहीं, अगर आपने लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगा तो एक बार लगा लीजिए। क्वेश्चन 100% आपके समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार से वीडियो ख़त्म। अब आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर चैनल में इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।